कोरोना के साथ साथ अब जो खतरा बढ़ रहा है वो खतरा है ब्लैक फंगस का। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के बीच में ब्लैक फंगस के केसेस मिलने से हड़कंप मच गया है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां से जानलेवा ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। वहीं जानकारों के मुताबिक ब्लैक फंगस के अटैक का सबसे ज्यादा खतरा जो है वो डायबिटीज के उन मरीजों को है जो कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि कोरोना और डायबिटीज के मरीजों के लिए ये इन्फेक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। गुजरात में ब्लैक फंगस का आतंक, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की दस्तक, दिल्ली में ब्लैक फंगस का हमला, कोरोना के साथ ब्लैक फंगस की दहशत। देश के उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों तक ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है, लो इम्यूनिटी से पीड़ित लोगों को कोरोना होने पर ब्लैक फंगस का खतरनाक प्रकोप सामने आ रहा है। मरीज को या तो सिर में दर्द होगा, या आंखों के पीछे दर्द होगा, या नाक के बगल में दर्द होगा, और पेशेंट्स का सूजन आ जाएगी चेहरे पे, और कलर डिस्कलरेशन हो जाएगा। चेहरे का जो रंग है वो थोड़ा डिस्कलरेशन हो जाता है, और स्वेलिंग आ जाती है, और बहुत तेज दर्द होता है। और यदि हम सीटी स्कैन करें तो सीटी स्कैन में ये ब्लैक फंगस का पता चल जाता है, म्यूकोरमाइकोसिस इसको कहते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक डायबिटीज से पीड़ित कोरोना मरीजों को ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा है। देश के जिन इलाकों में डायबिटीज के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है, वहां ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा आतंक नजर आ रहा है। हरियाणा डायबिटीज के मरीज 30 लाख, ब्लैक फंगस के मरीज 50। गुजरात डायबिटीज के मरीज 60 लाख, ब्लैक फंगस के मरीज 100। एमपी में डायबिटीज के मरीज 70 लाख, ब्लैक फंगस के मरीज 50। महाराष्ट्र में डायबिटीज के मरीज 10 लाख, ब्लैक फंगस के मरीज 2000। दिल्ली डायबिटीज के मरीज 1 करोड़ से ज्यादा, ब्लैक फंगस के मरीज 45। यूपी में डायबिटीज के मरीज 1.5 करोड़, ब्लैक फंगस के 75। बिहार में डायबिटीज के मरीज 17 लाख, ब्लैक फंगस के मरीज 25। भारत उन देशों में शामिल है जहां डायबिटीज के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। देश में डायबिटीज से पीड़ित 20 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या करीब 8 करोड़ है, जबकि 20 साल से कम डायबिटिक पेशेंट की संख्या 1,71,281 है। देश भर में डायबिटीज के मरीजों के ये आंकड़े कोरोना के साथ ब्लैक फंगस के खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे कि 500 मिलीग्राम 1 ग्राम स्टीरॉयड यदि देंगे, पल्स थेरेपी देंगे स्टीरॉयड का, तो उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। और जो फंगस है, ये म्यूकोरमाइकोसिस जिसको हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं, ये यहाँ पर साइनस में हो जाता है, आंखों के पीछे हो जाता है, और इससे जीवन को बड़ा भारी खतरा रहता है। कई बार कोरोना की वजह से डेथ नहीं होती, डेथ ब्लैक फंगस की वजह से होती है। भारत में कोरोना से हो रही मौतों में 75% डायबिटीज, दिल की बीमारी और सांस की तकलीफ से जूझ रहे लोग शामिल हैं। ऐसे में कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत डिफिकल्ट है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि पेशेंट्स को इस फंगस की वजह से जान गंवानी पड़ती है। तो इसके लिए हमें सावधान होना पड़ता है कि एक तो अर्ली डायग्नोसिस इसका हो, समय से इसके लक्षण हम पहचान लें कि किसी को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है, या बहुत ज़्यादा आंखों में दर्द है, या किसी को विजन में देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ब्लैक फंगस के लिए वर्कअप करना चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए, और फेस का सीटी स्कैन करना चाहिए, फेस का सीटी स्कैन। साफ है कि कोरोना की महामारी अपने साथ नई आफत लेकर सामने आई है। सबसे चिंता की बात यह है, ब्लैक फंगस के हमले में लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है। जानकार सरकारों को इस बीमारी को लेकर सतर्क होने की चेतावनी दे रहे हैं। जो कि काफी सारे स्टेटों में ये जो अब नए केसेज आ रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा ये म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस देखने को मिले, पर दिल्ली में इसलिए कम देखने को मिले हैं कि क्योंकि हम बिल्कुल कम और मिनिमम डोज स्टीरॉयड्स का दे रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं जिनका ऑक्सीजन 90 से नीचे है। यदि हम 90 से ऊपर स्टीरॉयड देते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ब्लैक फंगस की ज्यादा होती है। ब्लैक फंगस कोरोना के अटैक के पहले से ही हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन कोरोना से कमजोर हुए शरीर में ये घातक बनता जा रहा है। इससे लोगों की आंखों की रोशनी के साथ जिंदगी भी खत्म हो रही है। बताया जा रहा है कि हाई रिस्क लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत है ब्लैक फंगस के खतरे को पहचानने और इसका समय पर इलाज की। टीम न्यूज़ नेशन।